अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, रिफ्रेशिंग और हेल्दी होने वाली है, जो कि बहुत ही कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है और इसी के साथ मैंने एक लिया है स्ट्रेनर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको साथ शेयर करती हूँ कि ये हमारे पास है कुछ लेमन को हम यहाँ से दरमियान में से काट लेंगे और उसका जूस निकालेंगे। हमारे पास जो लेमन होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन होता है उसको बूस्ट अप करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारे पास स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास जो सन बर्न होता है वो उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर जो एक्नी होती है उसको भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हील कर देता है। और साथ ही साथ जो हमारी स्किन के ऊपर जो डार्क सेल्स होते हैं उसको भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं हाफ कप के करीब हमारे पास है मिंट के पत्ते, पुदीना के पत्ते, जो कि हमने फ्रेश लिए हैं। उसके अलावा इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ही इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है पत्ते तकरीबन 30 से 35 हैं और अगर हम कप के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास हाफ कप के करीब है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मिंट का बहुत से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हमारा हाजमे का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारे पास जो बड़ी आंत के जितने भी मसले हैं उसके साथ बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एंटी एसिड होता है, एसिडिटी को बिल्कुल भी नहीं होने देता। इसके अलावा हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं जो बच्चों को फीड करवाती हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। उस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अगर इस पेन हो तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जब इसको कहवे के तौर पर लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लेमन, लेमन के साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिंट, मिंट के साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने ऐड की है शुगर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट। इसको मैंने ग्राइंडर के अंदर डाल दिया है। ग्राइंडर के अंदर डालने के बाद हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब सोडा वाटर। जो भी आपके पास वाइट ड्रिंक होगी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और ट्राई करिए जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं वो आप उसी को प्रेफर करें। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल 1 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको तब तक इसको अच्छे से ग्राइंड करना है जब तक हमारे पास जितने भी मिंट के यहाँ पे हमने लीव्स यूज़ किए हैं, जितने भी पत्ते यूज़ किए हैं वो अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। और यहाँ पे जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो बिल्कुल ठंडी थी, इसलिए इसके अंदर हम लोग आइस नहीं ऐड करेंगे। आइस को हम ग्राइंड करके क्रश करके ग्लास के अंदर सर्विंग के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस ड्रिंक को बनाकर साइड पे रख दिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने ली है शुगर पाउडर और साथ ही एक प्लेट के अंदर मैंने लिया है पानी। पानी जो है आपने बिल्कुल कम रखना है कि सिर्फ ग्लास के किनारे ही गीले हों। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको डिप किया पहले पानी के अंदर, उसके बाद मैंने इसके शुगर पाउडर के अंदर डिप कर लिया है। तो यहाँ पे जो शुगर पाउडर है आप घर पे भी बना सकते हैं, इसके अलावा ये बाज़ार से भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्लास के ऊपर पहले पानी लगाया और उसके बाद मैंने इसको शुगर के अंदर डिप किया, जिसकी वजह से ग्लास के ऊपर बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हमारे पास रेडी हो चुका है। प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रेफर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन चीज़ों का भी अच्छे से ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको पानी के अंदर डिप किया, उसके बाद शुगर के अंदर डिप करने के बाद ग्लास के ऊपर बहुत ही प्यारी सी हमारे पास डेकोरेशन सी तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने 5 लिए थे लेमन, उसका जूस मैंने निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है लेमन के पीसेस मैंने काट लिए थे बारीक साइज़ में, उनको मैंने लगा दिया ग्लास के ऊपर। यहाँ पे लेमन को दरमियान में से आपने कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर कट लगाना है और उसके बाद आपने इसको ग्लास के ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा देना है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब आइस को जो मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक हमने रेडी की है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, इसलिए इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पे ऐड कर देंगे आइस और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे जूस। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ मिंट मार्गरीटा, जो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप इसको खाने से पहले लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जितने भी एसिड्स होते हैं वो उसको ऑलरेडी रिमूव कर देता है। तो जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक का सिस्टम होता है, हमारे पास जो बाउल सिंड्रोम होता है उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर देता है। इसके अलावा हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग। इसके अलावा इसको एज आ एपिटाइज़र भी यूज़ किया जाता है मोस्टली रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए
और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें ताकि जितनी भी नई रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आप भी को मिले। और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।